लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी थोड़ा हार्ड है, पर जो भी चीज अगर आप हार्ड समझ करके पढ़ते हैं ना तो और ज्यादा हार्ड लगने लगता है। इसी वजह से किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसे इजी समझ के पढ़ना चाहिए, तब वो वाकई में इजी ही लगेगा। तो आज मैं सजेशन लेकर के आई हूँ साइकोलॉजी सब स्टडी पेपर, जिनका सेशन है 22 से 25 और जो टीएमबीयू यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी सब स्टडी पेपर में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो ऑब्जेक्टिव से आता है, एज ऑल यू नो दैट। तो ऑब्जेक्टिव में मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको डील करना होगा, बनाना होगा। फिर जो मैंने सजेशन के रूप में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 7 क्वेश्चन लिखे हैं, वहां पे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 4 ही सब्जेक्टिव बनाना होगा, क्योंकि फर्स्ट कंपल्सरी है ऑब्जेक्टिव, फिर बाकी के 4 कलेक्ट करने होंगे। तो 4 में से मैंने 7 को कलेक्ट किया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनका चांसेस होता है 99%। क्योंकि 1% इसलिए नहीं क्योंकि एग्जामिनर का अगर माइंड सेटअप चेंज हो गया, वो किसी और तरीके से पूछ दिया, तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन दैम। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज ज्यादा प्रिपेयर करके जाना है और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको डील करके ही जाना है आपके एग्जाम में। आपको पढ़ करके जाना होगा प्रयोगात्मक विधि क्या है, इसके गुणों और सीमाओं की विवेचना करें। प्रयोगात्मक ये क्या होता है, इसका गुण क्या है और इसकी सीमा कहाँ तक है, ये आपको डील करना होगा। फिर है आपका बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता का वर्णन करें। बुद्धि परीक्षण की जो उपयोगिता है, जो उपयोग है, वो क्या क्या है ये बताएं। अब थर्ड नंबर की बात करती हूँ मैं, संवेद के हाइपोथैलेमिक सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या विस्तार करें। संवेद क्या होता है, उसकी हाइपोथैलेमिक सिद्धांत क्या है, इसका आपका व्याख्या करना होगा, इसको डिस्क्राइब करना होगा। आपका गेस्ट पेपर में सारे का आंसर दिया गया, आप वहां से स्टडी करके जा सकते हैं। फिर 5 नंबर है मस्तिष्क की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करें। मस्तिष्क की जो संरचना होती है, डेवलपमेंट होती है, वो क्या क्या होती है और उसका वर्क क्या क्या होता है। और मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो होता है ना, उसको दूसरे टाइप से भी रिपीट किया जा सकता है। लाइक दिस, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो मस्तिष्क से स्टार्टिंग है, वहां दिया रहेगा मानव मस्तिष्क में की संरचनाएं कौन कौन सी है वो बताए। बात सेम ही है, संरचना कार्य, आपको पढ़ करके ये दोनों जाना है, जो भी क्वेश्चन आ जाए। अब मानव मस्तिष्क कर दिया तो मतलब नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा बहुत पूछने का तरीका अलग अलग है, आंसर सेम ही होता है। 6 नंबर में आप करेंगे स्मृति क्या है, दीर्घकालीन और लघुकालीन स्मृति में अंतर बतावे। आप पढ़ करके जाएंगे स्मृति क्या होता है, स्मृति क्या है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, दीर्घकालीन और लघुकालीन। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, दीर्घकालीन स्मृति और लघुकालीन स्मृति में क्या अंतर है बताएं डायरेक्ट। या तो पूछ सकता है स्मृति की विशेषताओं का पर प्रकाश डालें, मतलब स्मृति से रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन डोंट बी कंफ्यूज देयर कि अगर मैंने इस टाइप का बताया तो वो क्वेश्चन ना करके दूसरे टाइप से पूछ दे, तो मीनिंग सेम ही निकलता है, आंसर भी सेम ही होगा। 7 नंबर में है संवेद के कैनन बार्ड सिद्धांत की व्याख्या करें। संवेद के कैनन बार्ड जो सिद्धांत है ना, उसकी व्याख्या करना, वो क्या है, क्यों है, कैसे, कहाँ है, ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। लास्ट है व्यक्तित्व के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारकों की चर्चा करें। व्यक्तित्व के जो सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक है ना, इसकी विवेचना करना है, इस पर प्रकाश डालना है, इसको बताना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी ज्यादा चांसेस है साइकोलॉजी सब्जेक्टिव पेपर में आने के लिए। तो आप इसकी तैयारी करके जाइए, क्योंकि 23 को आपका एग्जाम है, जो टीएमबीयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका एग्जाम अभी फिलहाल चल रहा है 22 से 25 वालों का। और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसका जब भी एग्जाम हो तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।